स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए हम लोग जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय को स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जयप्रकाश भारती जी का जो जन्म है 2 जनवरी 1936 ईस्वी में कहां पर हुआ था? मेरठ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अगर हम लोग जयप्रकाश भारती जी के पिताजी की बात करें तो जयप्रकाश भारती जी के पिता श्री रघुनाथ सहाय क्या थे? एक वकील थे। अगर हम लोग इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने स्नातक किया। और इन्होंने किसमें स्नातक किया? इन्होंने बीएससी किया। ठीक है। अगर हम लोग इनके आगे की बात करें तो इन्होंने मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन किया। संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरठ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नव भारत टाइम्स, व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इन्होंने सह संपादक के रूप में काम किया। किस रूप में काम किया? इन्होंने सह संपादक के रूप में काम किया। कहां पर? साप्ताहिक हिंदुस्तान। ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। यहाँ इन्होंने वहां पर सह संपादक के रूप में काम किया। अगर हम लोग आगे बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन के संपादक के रूप में इन्होंने क्या किया? कार्य किया। अगर हम लोग इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 5 फरवरी 2005 को 69 वर्ष की अल्पायु में हो गया। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो हमारे जयप्रकाश भारती जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं करी हैं, तो चलिए हम लोग इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आपसे 1 नंबर वाले में भी पूछे जा सकते हैं। और जब आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो वहां पर भी हमें रचनाओं को लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, ये जो जीवन परिचय है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप लोग इनको जीवन परिचय अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आपको अंत में मिल जाएगा कि इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप लोग कैसे एक जीवन परिचय इनका लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश भारती जी की जो रचना है वो है अनंत आकाश अथाह सागर। अनंत आकाश अथाह सागर किस विधा की रचना है स्टूडेंट? निबंध विधा की रचना है। अगर हम लोग आगे बात करें, हिमालय की पुकार, दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ की गुड़िया, ये बाल साहित्य की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलो चांद पर, इसमें विज्ञान की बात की गई है। उनका बचपन यूं बीता, ये हमारी संस्मरण विधा की रचना है। अब स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो रचना, इनकी विधा के साथ याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इनको हमने ट्रिक के रूप में यहाँ पर बांध दिया है। आप लोग ये जो ट्रिक है, ये जो सेंटेंस के रूप में आप ट्रिक देख रहे हो, इस ट्रिक को आप लोग पढ़ोगे तो जो लेखक है, इनकी जो रचना है और किस विधा की रचना है वो विधा भी आपको पता चल जाएगी। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इसमें देखिए क्या बात कही जा रही है। माँ भारती की इस रंग बिरंगी दुनिया में, हिमालय की गोद में, बर्फ की गुड़िया, बालकों को खेलने के लिए अथाह सागर में, अनंत आकाश के नीचे है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में देखिए क्या मिल रहा है? भारती। तो भारती से हम लोग किसको रिलेट करेंगे स्टूडेंट? भारती से हम लोग रिलेट करेंगे जयप्रकाश भारती जी को। ठीक है, तो किसको रिलेट करेंगे? जयप्रकाश भारती जी। अब जयप्रकाश भारती जी की रचना क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, दुनिया रंग बिरंगी। ठीक है, दुनिया रंग बिरंगी ये जयप्रकाश भारती जी की रचना है। हिमालय की गोद में, ये भी जयप्रकाश भारती जी की रचना है। यहाँ पर देखिए बर्फ की गुड़िया, ये भी किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अब लेखक का नाम आपको पता चल गया, रचना भी आपको पता चल गई, अभी विधा नहीं पता चली। देखिए इसकी विधा क्या है? रंग बिरंगी दुनिया, हिमालय की गोद में, बर्फ की गुड़िया की विधा क्या है? यहाँ पर देखिए बालकों में ये जो आप बा देख रहे हो,
बालकों में ये जो आप बाल देख रहे हो, बाल को हम रिलेट करेंगे बाल साहित्य से। किससे? बाल साहित्य से। बाल साहित्य। तो रंग बिरंगी दुनिया, हिमालय की गोद में, बर्फ की गुड़िया किसके द्वारा रचित है? जयप्रकाश भारती द्वारा। किस विधा में रची है? बाल साहित्य। ठीक है, तो विधा आपको पता चल गई। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अथाह सागर में अनंत आकाश। अथाह सागर, अनंत आकाश किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की। किस विधा में लिखी गई है? रचना के बाद स्टूडेंट आपको विधा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो रचनाएं हो गई, इनकी विधा क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे नीचे का जो नी है, नी को हम लोग रिलेट करेंगे निबंध से। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि इसकी विधा क्या है? निबंध है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय था, हमने इसको स्टडी किया। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, महत्वपूर्ण रचनाओं को उन्होंने ट्रिक के माध्यम से स्टडी किया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी ये जो निबंध है, इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा, आप लोग वहां से लिख लेना। हाँ, इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको याद हैं तो आप इनके जीवन परिचय को अच्छे से लिख ले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।